राजनगर में सबसे आलीशान कोठी सुशीला नाम की औरत की है। सुशीला जवान और बेहद खूबसूरत औरत है जिसने अभी तक शादी नहीं की। लोग रुपयों के लिए कारोबार करते हैं, लेकिन सुशीला तो रुपयों का ही कारोबार करती है। इसके पास बहुत रुपया है और ये लोगों को ब्याज पर रुपया उधार देने का कारोबार करती है। एक बार राम लखन नाम का एक आदमी उसके घर पर कर्ज लेने आता है और दरवाजा खुला देखकर सीधा अंदर चला जाता है। अरे ओ सुशीला जी, कहाँ हैं? थोड़ी रुपयों की जरूरत थी। राम लखन ये कहते हुए अंदर दाखिल होता है कि तभी अचानक फर्श पर फिसलकर औंधी मुंह गिर जाता है और देखता है कि फर्श पर ताज़ा और गर्म खून पड़ा है। खून देखकर राम लखन की चीख निकल जाती है। खून, खून, बचाओ, खून, खून। राम लखन के चीखते ही एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और राम लखन उसे हैरानी से देखते हुए कांपने लगता है। सुशीला जी, आप चुड़ैल 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 है। तुमने सही पहचाना, मैं चुड़ैल ही हूँ, लेकिन तूने मेरा असली रूप देखकर अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। जाओ, लेकिन आज के बाद तुम किसी काम के नहीं रहोगे राम लखन। चुड़ैल जैसे ही हंसती है, ठीक वैसे ही फर्श से खून गायब हो जाता है और राम लखन वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ भाग जाता है और फिर कुछ ही दूर जाकर किसी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और ऊपर देखता है तो फिर से चीख पड़ता है। तुम मुझे बख्श दो, मैं कभी भी तुम्हारे बिना इजाजत के तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होऊंगा। बराए मेहरबानी माफ कर दीजिए। क्यों, रुपए नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे रुपये नहीं चाहिए। तो चल भाग, अपने घर से पहले रास्ते में कहीं नहीं रुकना, वरना मुझसे नहीं बच सकेगा। उसके बाद तो राम लखन सिर पर पैर रखकर भागने लगता है और अपने घर पहुंचकर ही सांस लेता है, मगर घर पहुंचते ही उसके जुबान और हाथों को लकवा मार जाता है। वो ना बोल पाता है और ना ही अपने हाथों की उंगलियां तक हिला पाता है। राम लखन चलता फिरता जिंदा बुत बन जाता है। घर वाले उसकी बुरी हालत देखकर घबरा जाते हैं। या खुदा, इन्हें ये क्या हो गया? न जबान हिल रही है और ना ही हाथ चल रहे हैं, ये क्या हो गया है इन्हें? राम लखन की बुरी हालत देखकर उसकी बीवी मातम मनाने लगती है कि तभी सुशीला गाड़ी लेकर उनके दरवाजे पर आकर रुकती है और उसमें से सुशीला उतरकर घर के अंदर दाखिल होती है। सुशीला को देखते ही राम लखन का सारा जिस्म कांपने लगता है। अरे क्या हुआ चाची, इस तरह रो क्यों रही हो? देखिए ना, इनको क्या हो गया है, न जबान हिला रहे हैं और न ही हाथों में कोई हरकत है। लगता है चाचा जी को लकवा मार गया है, लेकिन कैसे, ये तो खुदा ही बेहतर जाने। कहाँ अब तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को देख लिया हो। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चाची ये लीजिए, कुछ रुपए रख लीजिए और इनका इलाज करवाइए। उस दिन के बाद गाँव में अपाहिज लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगती है। जो भी सुशीला की असली सूरत देख लेता वो उसका ऐसा ही हाल कर देती थी और फिर घर वालों को इलाज के नाम पर कुछ रुपए थमा देती थी ताकि उस पर कोई शक न करे। इसी के साथ सुशीला के दिल में रुपयों का लालच भी बढ़ने लगता है। उसके घर में रुपयों का ढेर लगे होने के बावजूद रुपयों के लिए वो तड़पती रहती है। कितने सारे रुपए, करारे करारे नोट। मैं रुपए वाली चुड़ैल हूँ, मैं पैसे वाली चुड़ैल हूँ। इसी तरह कुछ रोज बीत जाते हैं और रुपयों वाली चुड़ैल सुशीला घर में रुपये जोड़ने में लगी रहती है। साथ ही गांव में उसकी वजह से अपाहिज लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। लोग इसे कुदरत का कहर या किसी अनजानी बीमारी का असर जानकर घबरा जाते हैं और फिर इस मुसीबत का हल निकालने के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। भाई, है तो बहुत बड़ी परेशानी, ऐसा ही रहा तो ये बीमारी पूरे गाँव को अपाहिज बना देगी। सरपंच जी, इसका कोई न कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर इन सब लोगों को दिखाना चाहिए। मेरा भांजा अविनाश बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं आज ही उसे फोन कर देता हूँ, वो कल तक गांव पहुँच जाएगा। गांव वालों की सलाह लेकर सरपंच अपने भांजे अविनाश को गांव में बुला लेते हैं। अविनाश के गांव में आने की खबर पाते ही सुशीला होशियार हो जाती है और उसे भी अपना निशाना बनाने का प्लान कर लेती है। और जब रात होती है तो अविनाश के कमरे में कहर पनपने लगती है। खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है
और बिजली गुल हो जाती है। इसके साथ ही चुड़ैल अविनाश को आवाज देते हुए कहती है,